आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं के कार्यपत्र 22 और विषय है हिंदी और टॉपिक है हमारा रक्त और हमारा शरीर। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? क्या मतलब आप जानते हैं कि जो ये खून होता है, ब्लड होता है, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, जो ये हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसका क्या मतलब क्या कार्य होता है आपको पता है? ऐसे ही थोड़ी ना होता है। हर एक जो भी हमारे शरीर में कुछ भी चीज़ है उसका कोई ना कोई फंक्शन तो ज़रूर होता है। उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनके क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ रक्त और हमारे शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो दिव्या अनिल की छोटी बहन है, जो तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हम हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन कहीं किसी काम में नहीं लगता। मतलब क्या है कि दिव्या क्या है, अनिल की छोटी बहन है, वो शुरुआत से कमज़ोर है, पतली दुबली होगी और उसका मतलब बहुत जल्दी थकान सी महसूस होने लग पड़ती है। किसी काम के लिए उसका मन नहीं करता और ना ही उसे भूख लगती है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, मतलब ब्लड की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। मतलब कि मिल जाते हैं डॉक्टर, वहाँ पर हॉस्पिटल जाएँ तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एवं एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल हॉस्पिटल में से रिपोर्ट ले जाना। ठीक है, ये हमारी आज की बात है और ये हिंदी में है, सिंपल हिंदी है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है हमारे। पहला क्वेश्चन है, दिव्या के शरीर में खून की कमी क्यों होगी? तो हमें इसका उत्तर पता लगाना है कि जो दिव्या के शरीर में खून की कमी क्यों हुई। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी कारण नहीं बताया तो अभी हम अपने आप लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखो, खून की कमी क्यों होने लगी? क्योंकि आप यहाँ पर लिखोगे दिव्या के शरीर में खून की कमी इसलिए होने लगी क्योंकि उसने कुछ दिनों से अच्छे से खाया पिया नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद है आपको किन किन कार्यों को करने में थकान होती है, तो आप लिख सकते हो सीढ़ियाँ, हमें या लिख सकते हो हमें लगातार चलने हो गया और सीढ़ी चढ़ने थकान महसूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे मैं
थकान महसूस होती है। उसके बाद खून की जांच से कौन कौन से रोगों का पता चल जाता है, तो ये हम देखते हैं कि किस किस से पता चल जाता है। क्या मतलब एक खून टेस्ट करा लें तो हमें किस किस बीमारियों का पता चल जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फोर्थ वाला है कि मतलब थर्ड वाले में तो आप यही लिखोगे कि एनीमी हो जाता है, एनीमिया और जो पीलिया का पता चल जाता है। और यदि आपको किसी मरीज़ का हालचाल पूछना पड़े तो आप उससे क्या क्या बातें करोगे और आप कैसे महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमें पूछना है कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे कि मैं बोलूँगी कि आप अब पहले से ठीक हैं, ठीक है, ये हम पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, अस्पताल की किसी आंखों देखी घटना का वर्णन कीजिए। तो जो आपने देखा हो कोई ऐसी घटना, क्योंकि अभी तो बहुत ही हुआ था तो कुछ ना कुछ तो आपने भी देखा होगा, तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहीं पर ही हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।